तो जैसे परमेश्वर का दास अब्राहम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो परमेश्वर से मोहब्बत करता था? बताएं, आप हाथ उठाकर बताएं। करता था? हालेलुया। क्या वो परमेश्वर के साथ वफादार था? कितनी मोहब्बत करता था वो परमेश्वर से? मैं आपको बता देना चाहता हूं, पवित्र वचन मुकद्दस कलाम कहता है, अपने दिलो जान से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, जैसे मुकद्दस कलाम कहता है, तो सबसे ज्यादा परमेश्वर से मोहब्बत कर। अपनी समझ से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, सारी ताकत से, सारी समझ से परमेश्वर से प्यार कर। और सचमुच अब्राहम ने ऐसा किया। सब कहें हालेलुया। उसने अपनी संतान से ज्यादा मोहब्बत परमेश्वर से की। मुकद्दस कलाम कहता है, अपने बेटे के लिए उसके दिल में इतना प्यार नहीं था जितना प्यार यहोवा परमेश्वर के लिए था। हालेलुया। आज हम ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जितनी मोहब्बत अब्राहम ने परमेश्वर से की, आज हमारे लिए इतनी मोहब्बत करनी मुश्किल हो सकती है। मगर याद रखें, मुकद्दस कलाम कहता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत परमेश्वर से करो। और उसने की, अपने बेटे से ज्यादा, अपनी संतान से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत उसने परमेश्वर से की। अगर ऐसा कोई करता है तो बाइबल ये सिखाती है, समझाती है कि वो बहुत ब्लेस्ड होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम नीचा नहीं रहा, अब्राहम गरीब नहीं रहा, वो बढ़ता गया, ऊंचा होता गया, अमीर करता गया, परमेश्वर से ब्लेस करता गया। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत, पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर से की। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ते हैं। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो जैसे कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत परमेश्वर से करता है, तो बाइबल कहती है, सारी चीजें, सारी वस्तुएं मिलकर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो चलो हम पवित्र बाइबल में जाते हैं और एक वचन को पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। आप पढ़े रोमियो की किताब 8 अध्याय 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो लिखा है, हम जानते हैं। यहां पर यह बात पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर का दास, और वो कहता है कि हम जानते हैं। फिर से पढ़ें, ये वचन पढ़ दें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब कहें हालेलुया। ऊंची आवाज में कह दें हालेलुया। तो सब चीजें बाइबल कहती है उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ये बात पौलुस लिखता है। वो ये नहीं लिखता कि परमेश्वर को जानने वालों की जिंदगी में हालात नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आ सकती, उन्हें सब कुछ ब्लेस मिलेगा, सब कुछ आशीषित मिलेगा। ऐसा नहीं लिखता वो ऐसा लिखता है कि सब बातें, अगर हालात भी है तो अंत में वो आपके लिए भलाई को प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर कोई सिचुएशन बुरी आपके जीवन में है, कोई सताव आपके जीवन में है, कोई बड़े से बड़ा हालात आपके जीवन में चल रहा है, मगर याद रखें, वो आपके जीवन में जाकर एक बड़ी ब्लेसिंग को छोड़कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बताएं, यूसुफ परमेश्वर के साथ लॉयल था या नहीं? वो वफादार था या नहीं? वो मोहब्बत करता था परमेश्वर से या नहीं? बताएं, उठाएं अपने हाथों को, सब लोग उठाएं। यूसुफ परमेश्वर से मोहब्बत करता था ना? अपने आप से भी ज्यादा, अपने जिस्म से भी ज्यादा,
सबसे ज्यादा मोहब्बत वो परमेश्वर से करता था, मगर याद रखें फिर भी उसकी जिंदगी में हालात आ रहे हैं, सताव आ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है, उसे टूटना पड़ रहा है, उसे उदासियों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? याद रखें, आज अगर वो हालातों का, यूसुफ आज अगर हालातों का सामना कर रहा है, सताव का सामना कर रहा है, उसको मुश्किलात को देखना पड़ रहा है, तो अंत देखें कितना ब्लेसफुल हुआ उसका। हालेलुया, हालेलुया। अंत में सारी चीजें, सब बातें उसके लिए भलाई को लेकर आई। सब कहें हालेलुया, भलाई को लेकर आई। आज अगर आग पे जीवन में सताव है, परेशानियां हैं, तो मत घबराएं। बाइबल कहती है अगर आपकी मोहब्बत है परमेश्वर के साथ, तो अगर आप सबसे ज्यादा मोहब्बत परमेश्वर से कर रहे हो, अगर आप सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर से करते हो, अगर आपका दिल परमेश्वर पर लगा हुआ है, अगर आपका फोकस परमेश्वर पर लगा हुआ है, अगर आपका टोटली ध्यान परमेश्वर पर लगा हुआ है, तो बाइबल कहती है सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को प्रकट करेंगी। हालेलुया। उसके जीवन में सताव था, यूसुफ के, अब्राहम के जीवन में सताव था, मगर ये सब बातें उसके लिए भलाई को लेकर आई उसके जीवन में। हालेलुया। यूसुफ सताव का सामना करना पड़ रहा है, वो कर रहा है। हो सकता है आज आपका जीवन भी किसी ना किसी सताव का सामना कर रहा हो, आपके जीवन में मुश्किल चल रही हो, आपके जीवन में कोई बीमारी चल रही हो, मगर आप सच में मोहब्बत करते हो परमेश्वर से, तो आपका फोकस हालात पर नहीं होगा, आपका सारा टोटली फोकस होगा परमेश्वर पर। क्यों होगा? क्योंकि आप सच में उसे मोहब्बत करते हो। अगर करते हो तो फिर आपका ध्यान होगा ही परमेश्वर पर, हालात पर नहीं, सताव पर नहीं। यूसुफ का ध्यान सताव पर नहीं था। आप देखें, आप ध्यान रखें, आप पवित्र बाइबल को रीड कर सकते हो। डैनियल का ध्यान शेरों की मांद पर और शेरों पर नहीं था, वो भूखे हैं इस बात पर भी नहीं था। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ किस पर था? परमेश्वर पर। हालेलुया। ये बड़ा हालात जो उसके जीवन में था, उसे शेरों की मांद में मरने के लिए भेज दिया गया है, मगर ये हालात उसके लिए भलाई लेकर आया उसके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। सच में अगर आप प्यार करते हो, जो कोई प्यार करता है ना परमेश्वर में, सच में जी रहा है परमेश्वर के साथ, तो सारी बातें मिलकर उसके लिए भलाई को प्रकट करेंगी। हालेलुया। ये बात पौलुस लिखता है। पौलुस लिखता है, वो ये नहीं लिखता, वो ये नहीं कहता कि विश्वासी के जीवन में हालात नहीं आ सकते, विश्वासी का जीवन ऐसे नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। ये बातें उसने नहीं कही। आप उसके खुद के जीवन को देख सकते हो कि कैसा जीवन था। वो हालातों में भी परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहा है, वो हालातों में भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है, वो हालातों में भी परमेश्वर के नाम का ऊंचा 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 महिमा कर रहा है, वो परमेश्वर की ऊंची तारीफ कर रहा है, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत करता है परमेश्वर से। आप उसके जीवन को देख सकते हो। मैं चाहता हूं एक वचन के वसीला हम उसके जीवन में देख सकते हैं। आप पढ़ें प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 आयत से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और गाद करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। यकायक उसके सामने एक ज्योति बाइबल कहती है प्रकट हुई, चमकी। आगे,
और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना। और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जी, जिसे तू सताता है जी। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आगे। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। आगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। वो अंधा हो गया, उसकी नजरें जाती रही। ये बड़ा शारीरिक हालात उस पर आ गया है। ये एक बड़ा हालात, ये बड़ी प्रॉब्लम उसके जीवन में अभी अभी आई है। वो परमेश्वर को ऑलरेडी पहले से ही जानता था, मगर यीशु मसीह को नहीं जानता था। तो यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा है कि उस पर एक बड़ा हालात यकायक आ गया है, सडनली आ गिरा है और वो अंधा हो गया। उसकी नजरें जाती रही, बाइबल कहती है, चली गई उसकी नजरें। शरीर का बड़ा हालात आया है। आगे। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। तो कुछ उसके साथी उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में, बाइबल कहती है, ले गए। आगे। वह 3 दिन तक ना देख सका। 3 दिन तक वो देख ना सका, अंधा रहा। और याद रखें, उसने फास्टिंग की, वो दुआ में रहा, इवन उसने पानी तक भी ना पिया, दुआ में लगा हुआ है। आप याद रखें, दुआ ऐसी पावर है कि आपके हालातों को बदल सकती है। हालेलुया। दुआ ऐसी ताकत है, दुआ में ऐसी कुव्वत है कि आपसे गंदे के गंदे हालातों को बदल सकती है, आपसे अलग कर सकती है गंदी से गंदी बीमारियों को, अगर आप सच में दुआ में रहते हो तो। हालेलुया। तो यहां पर उसके शरीर पर बड़ा हालात आ गया है, अंधा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पढ़े। और न खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, तो शरीर पर तो हालात आ गया है, आंखों की रोशनी चली गई है, वो अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो शारीरिक दशा में कमजोर हो गया है, वो अब बड़ा कमजोर अपने आप को महसूस करता है, शरीर पर हालात है। मगर एक बात को आप याद रखना जो बाइबल ने आपको अभी अभी सिखाई है, मैं रिपीट करूंगा, पहले इस वचन को पूरा करते हैं। आगे पढ़ें। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। तो हनन्याह को परमेश्वर कहते हैं, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। देख वह क्या कर रहा है? प्रार्थना। हम हालातों में रोते हैं, हम मुश्किलात में टूटते हैं, गिरते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सोचना होता है, हमारे लिए टेंशन लेनी होती है। हम इधर उधर देखते हैं, ये हालात कैसे जाएगा, अब ये मुश्किल हल कैसे होगी, अब ये मुश्किल हमारे जीवन से जाएगी कैसे। वो शरीर का बड़ा हालात पौलुस पर आन गिरा है, वो आ पड़ा है उस पर, और वो क्या कर रहा है? जो हम कम करते हैं, जो हम कर नहीं सकते, हम कहते हैं घुटने दर्द करते हैं, शरीर साथ नहीं देता। बाइबल कहती है शरीर दुर्बल है मगर आत्मा ताकतवर है। हालेलुया। शरीर हो सकता है तैयार ना हो, मगर पवित्र आत्मा 24 घंटे तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। सब कहें हालेलुया। वो अपनी बुरी हालात में भी, शरीर की बुरी दशा में भी क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है पौलुस। पढ़ दें आगे। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस पुरुष के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में
तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। तो देखो इल्जाम भी लग रहा है, वो शारीरिक दशा में कमजोर हो गया है, अंधा हो गया है, 3 दिन से कुछ खा भी नहीं पाया, बड़े बुरे हालातों में से 3 दिन हुए हैं, गुजर रहा है। ये बातें उसके साथ हो रही हैं, ये बातें पौलुस के साथ घट रही हैं, हो रही हैं। आगे बढ़े। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आगे। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। तो बाइबल मुकद्दस कहती है तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। बातें बुरी घट रही हैं उसके जीवन में। देखें आप, शारीरिक हालात आ गया है, कमजोर हो गया है, उसकी इंसल्ट भी की जा रही है, ये ऐसा है वैसा है, देख वो नहीं पा रहा, प्यास भूख से वो मर रहा है, हालात उस पर आ गिरे हैं। मगर पवित्र बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, जो दिलो जान से परमेश्वर को चाहते हैं, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब बातें जो उसके जीवन में बुरी घट रही थी, ये सब बातों ने मिलकर उसके लिए लास्ट में क्या किया? भलाई को प्रकट किया। हालेलुया। जहां उसकी दृष्टि जा चुकी थी, जहां वो कमजोर हो चुका था, जहां उसकी इंसल्ट की जा रही थी, ये ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें साइड पर हो गई और परमेश्वर ने उसे बड़ी सामर्थ्य से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सब कहें हालेलुया। अगर आपका दिल ऐसा है, अगर आपकी मोहब्बत परमेश्वर से ऐसी है, अगर आप परमेश्वर से ऐसी मोहब्बत करते हो, तो वो जिंदा परमेश्वर आपके सारे हालातों को चेंज कर देगा। सब बुरी बातें मिलकर, सब हालात मिलकर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी गुड न्यूज, बड़ी बरकत को लेकर आएंगे। सब कहें हालेलुया। यूसुफ के जीवन में बड़े हालात थे, मगर सारी बातों ने मिलकर उसके जीवन में क्या किया? भलाई को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है कि मसीह लोगों के जीवन में हालात नहीं आ सकते, आ सकते हैं, मगर अंत इतना खूबसूरत होगा, ब्लेसिंग इतनी बड़ी होगी आपके जीवन में, आशीष इतनी बड़ी होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आशीष इतनी बड़ी होगी जो आपके दिमाग में कभी आई भी नहीं होगी। ये अब्राहम ने नहीं सोचा था कि मेरी जनरेशन इतनी महान होगी। सच में यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा होगा मैं इतना ब्लेस हो जाऊंगा, मगर बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रीति करते हैं, सब बातें मिलकर, चाहे हालात की हैं, चाहे दुर्बलताई की हैं, चाहे जो भी जैसी भी हैं, सारी बातें मिलकर परमेश्वर से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आज उदास हो, सच में आपकी उदासी आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेगी। आज आपको लगता है मैं बीमार हूं, आप दुआ में रहें, परमेश्वर के साथ अटैच्ड रहें, बीमारी जाते हुए आपको पता नहीं चलेगा और सच में आपके जीवन में बरकत आते हुए देर ना लगेगी। सब कहें हालेलुया। आशीष आते हुए देर ना लगेगी। सब कहें हालेलुया। आपके हालात बदलते हुए देर ना लगेगी। सब कहें हालेलुया। आप पूरी जान से मोहब्बत करें परमेश्वर से,
हम मोहब्बत करते हैं अपनी अभिलाषाओं से, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करना चाहता हूँ। आप कभी सोचते हो कि मेरे परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसे अच्छा क्या लगता है, वो क्या चाहता है, उसने मुझे बुलाया है, उसकी बुलाहट के बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। तो फिर कैसे भलाई प्रकट होगी हमारे जीवन में? हमें जो जिस्म को अच्छा लगता है वो करते हैं, हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। हमने कभी ये दुआ में नहीं मांगा, परमेश्वर आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो मेरे जीवन में? पूछें परमेश्वर से, मांगें परमेश्वर से। बाइबल कहती है जो मोहब्बत करते हैं परमेश्वर से, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को प्रकट करती हैं। सब कहें हालेलुया।